दिस साइड महक क्विक। नए पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो फाइनली यह वीडियो जिसको मैं खुद स्टार्ट कर रही हूँ, स्वयं द महक क्विक, क्योंकि पिछले 3 व्लॉग्स में मैं थी ही नहीं। काफ़ी यार ऑफिस वगैरह का हो जाता है तो टाइम लगता नहीं है। सो बट चलो ठीक है। सो गाइज़ आज संडे है और मैंने इसको बोला है कि भाई अभी हाल फिलहाल में तू तो काफ़ी घूम के आया है, अब मुझे भी कहीं लेके चल। बट अभी हमारी कोई जगह डिसाइड नहीं है, लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं। बट हम रेडी शेडी होके निकल पड़े हैं, मतलब निकल ही रहे हैं और हम बाइक पे ही जा रहे हैं। पूरा फ़ायदा उठा लेंगे बाइक का। हम लेट्स सी कहाँ जाते हैं, आप ज्वाइन करो हमको। मैं फिर भी इससे पूछती हूँ। तो हम कहाँ जा रहे हैं, कोई प्लान है? प्लान देखते हैं यार, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। वैसे ज़्यादातर प्लान तो हमारा लोटस टेम्पल साइड जाने का है, लोटस टेम्पल, इस्कॉन वगैरह। बाकी देखते हैं। मैं वैसे गई नहीं कभी लोटस। मैं गया हूँ, एक तो बार गया हूँ, देखते हैं। बाकी चलो। तो भाई हम निकल चुके हैं। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कितनी आ रही है। बाइक पे जाना हो तो ऐसे ही बन के जाना पड़ता है। ये गाड़ी निकालनी बंद कर दी है जब से बाइक ली है, मतलब हद हो गई है, हद। इतना बढ़िया बन के बंदा ऐसे जा रहा है। बात तो सही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और ये वेलकम हो रहा है अराउंड 3-4 घंटे बाद। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग लोटस टेम्पल और इस्कॉन का जाने तक का प्लान कर रहे हैं। बट थोड़ा हमारा प्लान चेंज हो गया बीच में और अब हमने डिसाइड किया कि हम वृंदावन चलते हैं। और वृंदावन में स्पेसिफिकली हम केदारनाथ जाने का हमने प्लान किया। आगे का आपको ध्रुव बताइए क्योंकि वही लेके आए हैं। सो यार सीन ये हुआ कि हम निकले थे घर से लोटस टेम्पल को लेके, बट अभी हम अपने घर से थोड़ा सा ही आगे आए थे। बट फिर हमारा प्लान चेंज हो गया कि हमें वृंदावन जाना है। तो हम फिर पहले हमारा प्लान बना कि हम जाएंगे वहाँ पे अरावरी हिल्स बायोडाइवर्सिटी पार्क गुड़गांव में। तो हम वहाँ पे सोना रोड तक पहुँचे ही थे। फिर वहाँ से हमारा प्लान बदल गया कि लाइक वहाँ से फिर हम वृंदावन चलते हैं। तो फिर हम वहाँ से फिर वृंदावन चले गए। तो अभी हम कोसी कला है, यहाँ से बस कितना 20 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। अभी टाइम 4 बज रहे हैं। सो वो है कि बस अब 1 घंटे में पहुँच जाएंगे हम यहाँ पे। अब स्पेसिफिकली हम यहाँ पे आए हैं, केदारनाथ के मंदिर आए हैं, जो ब्रिज केदार के नाम से जाना जाता है, जो कि भगवान कृष्ण जी ने बनाया था। किनके लिए? हाँ, उन्होंने बुलाए थे, सारे भगवान को बुलाए थे वहाँ पे। मतलब बेसिकली वृंदावन में चारों धाम स्थित हैं, है ना। बाकी थोड़ा एक्सप्लेन दीदी अभी थोड़ी देर में आपको कर देगी। बाकी अब तो बेसिकली वहाँ पर जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, ब्रिज केदार, जो कि वृंदावन में है। वृंदावन से मतलब थोड़ा सा आउटर में पड़ता है। सो हम वहाँ जा रहे हैं। अभी वहाँ से मतलब 20 किलोमीटर दूर है भाई। अब हम थोड़े से परांठे खा रहे हैं। थोड़ा सा हम थक गए थे, अब थोड़ा आके रुकेंगे। तो भाई हम पहुंच गए यार, अभी 6 बज रहे हैं। सो अंधेरा होने वाला है तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं ऊपर। हमने यहाँ पे अभी सामने बाइक खड़ी कर दी अपनी। अभी हम चल रहे हैं ऊपर दर्शन के लिए। अभी चढ़ते हैं, चढ़ाई वगैरह करते हैं। आपको पहले ऊपर दर्शन कराते हैं, फिर बाद में बाकी की बात करेंगे क्योंकि मंदिर बंद हो जाएगा वरना। सो भाई यहाँ से अभी सीढ़ियाँ ऊपर स्टार्ट करते हैं अब हम चढ़ाई। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है चढ़ाई,
करते हैं शुरू, क्योंकि मेन हमें अंधेरे का थोड़ा सा है कि अंधेरा ना हो जाए, उससे पहले पहुंचना है ऊपर। तो दोस्तों आप देखिए कि हमारे ब्रिज धाम में भी चारों धाम हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रिज के वासी हैं वो कभी भी जो हमारे उत्तराखंड में 4 धाम है वहाँ दर्शनों के लिए नहीं जाते, क्योंकि यहीं पे ही सब कुछ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जिसमें से हम आपको आज पहला धाम केदारनाथ जी के दर्शन करवाने लाए हैं, वो भी सावन के महीने में। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई केदारनाथ की चढ़ाई है तो इजी तो होगी नहीं, ऊंची सीढ़ियाँ हैं, बट ठीक है, एक ही पहाड़ है बस। चल रहे हैं बस। 5 hours later. बस भाई ये लास्ट सीढ़ियाँ रह गई हमारी, बस थोड़ा सा डिस्टेंस। बट भाई थक बहुत ज़्यादा गए हैं, ह्यूमिडिटी वगैरह के चक्कर में ना गर्मी ज़्यादा लग रही है तो थक गए हैं भाई। बाकी यार ऐसे व्यू बहुत बढ़िया दिख रहा है। सो दोस्तों अब हम यहाँ पे पूरा रास्ता चलते चलते सीढ़ियाँ भोलेनाथ का नाम लेते हुए फाइनली पहुँच गए हैं ऊपर। तो वैसे मतलब ये डिस्टेंस इतना नहीं है, बट क्योंकि ये सिंगल एक ही पहाड़ है तो ऐसा मतलब सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची एकदम खड़ी है, तो इसलिए। और वैसे भी हम मोमोज़ खाने वाले दिल्ली के लोग, तो फिर बस थोड़ा सा आधा पहाड़ भी नहीं चढ़ सकते, वरना यहाँ के लोकल लोग तो जो हैं वो तो भाग भाग के चढ़ रहे हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं अंदर। तो दोस्तों देखिए वो रे बाबा का दरबार, हम चलते हैं अंदर दर्शन करेंगे। तो उससे पहले आप यार यहाँ का व्यू देखो, मतलब जस्ट ऑसम। केदारनाथ मतलब है अगर केदारनाथ धाम ब्रिज का, तो मतलब व्यू आप देखो, कोई उत्तराखंड के जो केदारनाथ हैं बिल्कुल भाई उनसे कम नहीं है व्यू, एकदम सुपर्ब। जहाँ तक नज़र जा रही है ग्रीनरी ग्रीनरी है। ध्रुव जी का स्टैमिना पूरा ख़त्म हो गया है, मेरा बैग भी इसने उठा रखा है। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। तो देखिए यार हमें ऐसे बैठ के जाना है, दर्शन करेंगे अंदर चल के। दर्शन अंदर करने लोग खुद चलेंगे, क्योंकि एक बारी में सारे नहीं जा सकते, काफ़ी कम स्पेस है। चलिए हमारा नंबर भी आ रहा है धीरे धीरे, ऐसे जाना पड़ेगा। से दोस्तों दर्शन करके आए इधर से, जैसे अभी आपने देखा यहाँ से, और अब हम उधर ये देखिए, ये भी पूरी जैसे कि केदारनाथ मंदिर के पीछे पूरी भीमशिला है, वैसे ही यहाँ भी मंदिर के पीछे ये बहुत बड़ी शिला है, देखिए। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ की इतिहास की। तो ये तब की बात है जब प्रभु के जो माता पिता थे, यशोदा माता और नंद भगवान, उन्होंने अपने एक सर्टेन एज के बाद बोला कि उनको 4 धाम की यात्रा करनी है।
तो आपको पता है कि अब तो यार मतलब 4 धाम की यात्रा करना कितना इजी हो गया है, कितनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं वहाँ पे जाने की, आने की, रहने की, हर चीज़ की। बट आज से काफ़ी साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ करता था, और भगवान के टाइम पे तो मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो उस टाइम उनके माता पिता की एज भी काफ़ी हो गई थी, तो फिर प्रभु ने कहा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको 4 धाम के दर्शन ही करने हैं तो चारों धामों को मैं यहीं पे ब्रिज में ही बुलाए देता हूँ, तो उससे आपके साथ साथ जो बाकी के ब्रिजवासी हैं वो भी उनके दर्शन कर सकेंगे। तो उसी में भगवान ने यहाँ पे ही केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धाम यहीं पे ब्रिज में ही बुला लिए, और इसलिए ब्रिज के वासी जो हैं वो कहीं और नहीं जाते दर्शन करने, यहीं पे ही सब कुछ है। चलिए दोस्तों, अब हम वापसी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर दर्शन हुए, बिल्कुल भीड़ नहीं है मंदिर में, बस यहाँ के थोड़े बहुत लोकल्स आए हुए हैं और बिल्कुल एकदम खाली है। तो आप सावन के महीने में ज़रूर आइए, यहाँ पे आके दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ। भाई उतरते टाइम तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि उतरना इजी रहता है। चढ़ते वक्त एकदम बस ऐसा लग रहा था कि सांस ही नहीं आ रही। हम फाइनली आ गए यार, बस नीचे ये थोड़ा सा रह गया। दीदी जी भी आ गई हैं, आ गई फाइनली। बहुत ज़्यादा है भाई, मेरी तो आज थोड़ी सी गर्मी के मारे थोड़ी सी हालत ख़राब भी हो गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों हम यहाँ से आ गए हैं नीचे, फाइनली ये गेट है और यहाँ ऊपर से अभी हम आ रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं वापस पार्किंग की ओर, जहाँ हमने अपनी बाइक खड़ी करी है। तो हम वैसे यहाँ पे गाइज सेकेंड टाइम आए हैं। हम इससे पहले भी आए थे एक बार, और हम आए थे 2021 में, और उस टाइम पे हमें नया नया पता लगा था। हमारे गुरुजी हैं, उनके थ्रू उन्होंने बताया था, तो तब हम यहाँ पे आए थे। तो तब लेकिन हम सर्दियों में आए थे, लाइक फैब के मौसम में, तो क्योंकि सर्दियाँ थी तो इतना पता नहीं लग रहा था। बट अब काफ़ी गर्मी है, तो ह्यूमिडिटी काफ़ी है। तो भाई अगर यार यहाँ की लोकेशन की बात करें तो भाई ये नंदगांव से 20 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अगर आप नंदगांव साइड आओ तो नंदगांव वाली रोड ही बिल्कुल स्ट्रेट आती है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आप गूगल मैप के अकॉर्डिंग आओगे तो गूगल मैप के अकॉर्डिंग आपको केदारनाथ धाम आपको डालना पड़ेगा। सो वो एग्जैक्टली लोकेशन आपकी यहीं पे लेकर आएगी। और अगर आप यहाँ से बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हो तो वो यहाँ से बस 20 किलोमीटर और आ गया है, इसी रोड पे ही आ गया है, वो पूरे गांव के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई ऐसे पार्किंग इशू वाली बात नहीं है, गाड़ी बाइक वगैरह आप किसी पे भी आ सकते हो, सब यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड भाई अब हम यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से यार दिल्ली मतलब कितने 169 किलोमीटर्स के राउंड में दिल्ली। सो हम निकलते हैं हम घर की ओर, क्योंकि भाई बहुत थक गए। मैं तो सीरियसली बहुत ज़्यादा थक गया, तो इतनी लंबी ड्राइव हो गई, ऊपर से वो चढ़ना वगैरह हो गया, गर्मी इतनी हो रही है, हवा चल नहीं रही। सो अब हम चलते हैं, बट मज़ा आया। तो दोस्तों अब हम यहाँ से घर की ओर वापसी कर रहे हैं, अपने हाईवे वाले रोड से, जो कि NH 44 पड़ता है। यहाँ पे ध्रुव अभी अपना हेलमेट साफ़ कर रहा है, क्योंकि बहुत मच्छर वगैरह हो जाते हैं, तो उसको दिख नहीं रहा बिल्कुल। और यार ये देखो, हम बिल्कुल ये जो चौक है ये नंदगांव की ओर जाता है, मतलब हम इस टाइम नंदगांव में ही खड़े हैं। ये वाली रोड बिल्कुल अंदर जाओगे तो जो नंद बाबा का भवन है वो आ जाएगा। तो अब तो फ़िलहाल हम बहुत लेट हो गए हैं, तो आप यहीं से दर्शन कीजिए। और उसके अलावा अब हमें जब चांस लगेगा तो हम ज़रूर लेके आएंगे, नहीं ध्रुव? तो तब तक बोलिए नंद के लाला की जय हो। भाई क्या बन के गए थे और क्या हालत हो गई है।
ओके गाइस, तो हम यार रात को अराउंड 10 साढ़े 10 बजे तक वापस आ गए थे और बहुत बढ़िया रहा, एक बहुत बढ़िया दर्शन हुए। और अब आप हमको बताओ कि हम नेक्स्ट जगह कौन सी जाएं, और हम पूरा ट्राई करेंगे कि अभी जो हमारे केदारनाथ के वृंदावन के 3 धाम बच गए हैं, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, वहाँ भी आपको जल्द से जल्द दर्शन करवाएं। टिल देन स्टे ट्यून और डू कमेंट, डू सब्सक्राइब एंड डू लेट अस नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।